हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये जो कल रात को बर्फ़ गिरी थी, ये देखिए दूसरे दिन का ये है। मैं ये 11 साढ़े 11 बजे का ले रही हूँ वीडियो। तो ये ऐसा हो गया है। इतनी ज़्यादा नहीं गिरी है इस साल, लेकिन फिर भी ये देखिए सारा वाइट हो रखा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। चुभने वाली ठंड होती है वो हो गई है। और यहाँ मैं इतना ही शूट कर पाई उस दिन, क्योंकि फिर लाइट चली गई थी और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। ना तो मैं शूट कर पाई और ना कोई वीडियो वगैरह का वो कर पाई। और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मतलब ये है कि उसी दिन रात को पड़ी थी ना, फिर दूसरे दिन जो है ऐसा था, फिर तीसरे दिन जो है ऐसा, मतलब वो पिघल गई थी बर्फ़ और थोड़ी-थोड़ी देखिए आपको छतों में दिख रही होगी ये पिघल गई है अच्छी तरह से वो। और यहाँ ये होता है ना कि जब बर्फ़ गिरती है ना जिन एरिया में, हिल्स में, तो वहाँ जब एक बार मौसम ख़राब रहता है पहले तो, फिर जब एक बार बर्फ़ गिर जाती है उसके बाद मतलब अच्छी सी धूप निकल आती है उसके बाद। जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद मौसम बिल्कुल थोड़ा साफ़ हो जाता है। अगर दोबारा गिरनी हो तो तब होता है 1-2 दिन बाद मौसम ख़राब। और ये धूप निकल गई है। तो सुबह तो मौसम ऐसे ही था थोड़ा-सा, लेकिन अब धूप निकल आई अच्छी थी, तो कपड़े थे। 2 दिन से ये कपड़े मतलब कल धोए थे मैंने, तो ऐसे थे अंदर, तो मैंने कहा इनको धूप में डाल देती हूँ। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। जब मैं कपड़े डाल रही थी ना, तो दिशानी का हाई नेक भी ना नीचे वाले फ्लोर में चला गया था। फिर मैंने आराध्या को भेजा कि आराध्या जब वहाँ से बोल दे कि आपकी जो बालकनी है उसमें हमारा हाई नेक गिर गया है, दिशानी का, उसको दे दो। तो आराध्या लेके आई। इतनी हवा चल रही है कि कपड़े मतलब जो ये है, कपड़े का जो ये क्लचर है ये हाथ में लेके और तब कपड़े ऐसे डालने पड़ रहे। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, लेकिन ये था कि मौसम साफ़ हो गया था अभी, फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं, वैसे इस बार बहुत कम बर्फ़ पड़ी है वैसे। कहने को तो मतलब कह रहे लोग कि मतलब 16-17 साल बाद ऐसी बर्फ़ पड़ी है कि इतनी कम पड़ी है, नहीं तो काफ़ी बर्फ़ पड़ती है यहाँ। तो मैंने कपड़े वग़ैरह डाल दिए थे और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो लंच टाइम था, तो लंच बनाने वाली हूँ। और लंच में मैं आज बना रही हूँ जो पुलाव होता है, पुलाव बोलो खिचड़ी बोलो, मतलब सब्जियां डाल के बना रही हूँ मैं। तो वो बना लूँगी शॉर्टकट में, क्योंकि फिर मार्केट से सामान वगैरह भी लेना है और थोड़ा तैयारियां भी करनी है। मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या तैयारियां करनी है। तो मैं ये अब शॉर्टकट में यही बना रही हूँ। तो मैंने जो कुकर रखा, उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला, तेल डाल के थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है जीरा डाल दिया और उसके बाद एक छोटा-सा प्याज़ काट के डाला और एक टमाटर डाला मैंने इसमें। और जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और जब तक टमाटर गल ना जाए, मसाले मतलब जो है तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक मैं इसको थोड़ा-सा मसाले को भूनूँगी। और उसके बाद तब मैं इसमें चावल डालूँगी और सब्जियाँ काटी है मैंने। सब्जियाँ मेरे पास अभी सब्जियाँ थी नहीं मेरे पास, फूल गोभी थी और आलू थे, मैंने वही काट लिए हैं। इन्हीं का बना लूँगी मैं, क्योंकि सब्ज़ी डाल के थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है खिचड़ी का, तो वो बना लूँगी। आप खिचड़ी बोलिए चाहे पुलाव बोलिए। और ये मैंने सब्जियाँ काटी हुई हैं, तो मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी और गोभी भी डाल दूँगी और इनको मैं थोड़ा मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, ताकि मसाला इनमें अच्छे से वो हो जाए, लग जाए। मसाले में भुन जाए अच्छी तरह से ये। और ये देखिए भुन गए अच्छी तरह से। और मैं इसमें फिर इसके बाद मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने पहले ही धो के मतलब भिगा के रखे थे, अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है और मैं अब इसमें चावल डाल दूँगी। तो ये है ना, क्या बोलते हैं, खिचड़ी जब मतलब ये जो इसमें सब्जियाँ-वब्जियाँ पड़ी हो ना, तो खिचड़ी थोड़ा टेस्टी ठीक लगती है। और बिना उसके खाओ तो फिर, क्योंकि ना तो सब्ज़ी वग़ैरह है और वैसे एक्स्ट्रा नहीं बनाई है मैंने और ना कुछ और था, तो मैंने कहा इसी इसी में हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा जल्दी थी, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही इसी से हो जाएगा खिचड़ी से, और सैलेड काट दूँगी कुछ। तो ये मैंने चावल को भी अच्छी तरह मतलब सब्ज़ी के साथ भून लिया है मसालों में। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें गरम पानी। गरम पानी डालने से ये है कि जल्दी बन जाएगी ये। और यहाँ देखिए अब मैं, पता है ये देखिए वीडियो कितना थोड़ा-सा काला जैसा हो रहा है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई थी। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो कई बार लाइट चली जाती है, होता है। तो लाइट तो ख़ैर उसी के टाइम के लिए गई थी, शाम को आ गई थी फिर, और ये दिन का वीडियो था। तो लाइट चली गई थी, तो मतलब लाइट नहीं जली हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा जैसे कि पता नहीं अंधेरे कोठरी में कहीं पे बर्तन धो रही होंगी मैं। तो उसके बाद अब मैं ये जो खाना था बन गया था, अब मैं लगा लूँगी प्लेटों में और दे दूँगी बच्चों को अब मैं।
तो दिशानी को तो मैं ही खिलाती हूँ, ये मैं आकांक्षा आराध्या के लिए लगा रही हूँ। और बाद में तो मुझे याद आया कि दही भी पड़ी है फ्रिज में, तो बाद में मैंने दही भी निकाल ली थी और उसका वीडियो मैंने नहीं करा, क्योंकि जब मैंने इनको खाना दे दिया था ना, उसके बाद देखा मैंने तो दही थी, मैं सोचा नहीं है, पर फ्रिज में थी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा इनको दही भी दे दी थी इसके साथ। तो मैं जब मतलब ऐसा होता है ना, तो दही अगर ठंडी होती है जैसे फ्रिज की होती है, तो मैं हल्का-सा उसे गुनगुना कर देती हूँ, उससे बच्चों को ठंड भी नहीं लगती है और मतलब ये है कि तबीयत भी ख़राब नहीं होती है। और खिचड़ी के साथ या पुलाव के साथ तो दही मतलब बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने इसमें घी भी डाल दिया और उसके बाद दे दूँगी मैं बच्चों को खाना। और खाना खाने के बाद फिर काफ़ी वो है, मेरे को काफ़ी तैयारियाँ भी करनी है, काफ़ी काम है अभी मुझे। तो जी ये देखिए बर्फ़ गलने के बाद देखिए ये है ना वो है मतलब एक तरह से नाला ही है। तो ये कितना मतलब बर्फ़ पिघल रही है ना ऊपर से, तो पिघलने के बाद देखिए कैसे चल रहा है, ये रास्ते में पड़ता है। क्योंकि बसेस वग़ैरह तो कम ही चल रही हैं, तो मतलब आधे रास्ते तक तो पैदल ही जाना पड़ा, क्योंकि जो है ना बर्फ़ एक बार वो होती है ना, तो अगर मौसम खुल जाता है तो वो जो बर्फ़ होती है वो काँच की तरह हो जाती है, फिर बसेस वग़ैरह भी नहीं चलती है और गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। और ये मार्केट के बीच का है, ये देखिए साइडों में कर रखी है बर्फ़ और कैसी अभी भी मतलब जब ये साइडों में भी बर्फ़ होती है, इससे भी ऐसे लगता है कि बहुत ठंड लगती है, बिल्कुल शीतलहर चलती है। और कानों में और नाक में तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ रखी दी हो, एक बर्फ़ रख दी हो आपके कान में और नाक में, इतनी ठंडी-ठंडी वो चलती है। तो ये है जी यहाँ का अभी बर्फ़ तो पिघल गई है, लेकिन जो किनारों पे जो बर्फ़ इकट्ठी करी है सड़क साफ़ करके, वो अभी तक बहुत टाइम तक ऐसी रहेगी, हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते, 2 हफ़्ते तक पिघलेगी नहीं। तो ये देखिए ये मार्केट का माहौल है और ये शाम का टाइम है, शाम को हो गया था। तो आज है आराध्या का बर्थडे और ये दिशानी बैठी हुई है, बोल रही है कि नहीं आराध्या का बर्थडे नहीं होगा, मेरा बर्थडे होगा। मतलब घर में किसी का बर्थडे होना ही नहीं है, सिर्फ़ मेरा बर्थडे होना है। तो सबसे पहले बैठ गई है और आराध्या को बोल रही है कि नहीं तेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे है। तो एक केक मैंने बड़ा नहीं मँगवाया था, छोटा ही मँगाया था। क्योंकि फिर पिछली बार आकांक्षा को आता तो बड़ा मँगाया था ना, तो काफ़ी वो हो गया था और वो तो किसी को बुलाती भी नहीं है, तो इस बार छोटा ही मँगाया था मैंने, थोड़ा-थोड़ा ये कर दिया था और थोड़ा-सा पड़ोस के ही बच्चे आए थे जो आए थे और उसके बाद फिर केक काट के और जो थोड़ा बहुत नाश्ता वग़ैरह होता है वो कराया। और जब हम ये केक काट रहे थे ना, तो जब केक काट रहे थे तो बोलती थी कि नहीं इसका बर्थडे नहीं होगा, ये तो मेरा बर्थडे है, इसके लिए क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए बोलो हैप्पी बर्थडे, आराध्या के लिए नहीं बोलना और सबसे पहले केक मुझे खिलाओ। मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि सिर्फ मेरा बर्थडे होगा घर में और किसी का नहीं। और सब कुछ ये जो बर्थडे की टोपी थी वो भी उसने खुद पहन ली थी पिंक वाली, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से दी उसने, आराध्या को नहीं दे रही थी, वो बर्थडे गर्ल की टोपी जो थी उसने खुद पहन ली थी और ये रेड वाली सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था तो इसको नहीं पहन रही थी। तो जी केक कटिंग हो गई थी और ये जो कैंडल जलाई थी ना, कैंडल बुझाई नहीं, कैंडल मैंने साइड में रख दी। कहते कि ख़राब होता है ना, इसलिए मैं कैंडल वो करती हूँ साइड में रख देती हूँ, जब जल जाएगी पूरी तब अपना आप ही वो ख़त्म हो जाएगी। और ये आपस में इनकी कॉमेडी हो रही थी और एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और फ़ोटो बोल रहे थे कि फ़ोटो ऐसे खींचो ऐसे खींचो। तो ये है दिशानी है, सबसे ज़्यादा मेरी फ़ोटो खींचो, आराध्या हट जा, और दीदी आकांक्षा दीदी हट जा, मेरी फ़ोटो खींचनी है, ऐसे बोल रही थी। तो जी हो गया था, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया था, उसके बाद था डिनर का। तो डिनर मैंने बनाया ना, तो मैं शेयर नहीं कर पाई रेसिपी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को काम भी था और फिर बच्चे भी आ गए थे पड़ोस के, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो मैंने बनाया है ये शाही पनीर बनाए हैं, पूरियाँ बनाई और जीरा राइस बनाया था और मिठाई मंगा दी थी मैंने। तो यही बनाया था, ज़्यादा नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फिर मार्केट भी गई थी, फिर मार्केट से आके वैसे ही आधे रास्ते तक तो पैदल ही आना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा हो गया था तो इतना ही कर पाई। और ये है शाही पनीर, पूरियाँ बनाई थी मैंने और ये ज़ीरा राइस बनाए थे और ये मिठाई मैं बाहर से ही लेके आई थी, गुलाब जामुन। घर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सुबह मैंने पकौड़ियाँ वग़ैरह बना दी थी, हलवा बना दिया था और इस टाइम मैं यही लेके आई गुलाब जामुन। तो जी है डिनर की थाली है, आइए आप भी कर लीजिए डिनर। और ये है आराध्या के बर्थडे का जो डिनर है वो है ये। और अब हम कर लेंगे डिनर और उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान जैसी हो गई है, तो उसके बाद फटाफट से बर्तन वग़ैरह धो के आराम करना है थोड़ा-सा।
तो जी यहीं पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।